सभी का एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अभी तक गॉस थ्योरम का आपको 7 नंबर तक प्रॉब्लम बता चुके हैं। अब 8 नंबर का प्रॉब्लम देखें। एक नंबर में आपको क्या है, 10 cm त्रिज्या के एक चालक गोले पर अज्ञात आवेश है। 10 cm त्रिज्या के एक चालक गोले पर अज्ञात आवेश है। कोई गोला है, उसका त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है, 10 cm। r बराबर इस पे कोई चार्ज q है, अज्ञात आवेश बोल रहा है। यदि गोले के केंद्र से 20 cm की दूरी पर 20 cm की दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम त्रिज्या दिशा में अंदर की ओर हो। त्रिज्या के दिशा में अंदर की ओर मीन्स क्या हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज की तरफ हो, इसका मतलब Q क्या होगा, निगेटिव होगा। Q क्या होगा, निगेटिव होगा। तो E आपको कितना दिया हुआ है सवाल में, आपको 8 नंबर में पहले तो गोला का त्रिज्या वो आपको 10 cm दिया हुआ है, तो इसको किस में बदल देंगे, मीटर में। तो 10/100 बराबर कितना, 0.1 मीटर हो गया। अब ये दूरी मान लेते हैं R आपको क्या दिया हुआ, 20 cm। तो ये कितने के बराबर, 20 cm की दूरी पर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये 20/100, तो ये हो जाएगा आपको 0.2 मीटर हो गया। ये आपका R निकल गया। E दिया हुआ है आपको 1.5 × 10⁻³ जो दिया। देखिए प्रॉब्लम का सबसे अच्छा पार्ट होता है जो गिवन है हमको वो पहले लिख लेनी है, उसके बाद क्या निकालना है वो दर्शा देना है, और उसके सुटेबल जो फार्मूला होगा उसका हम यूज करेंगे। तो ये आपका न्यूटन पर कूलम है। न्यूटन पर कूलम किधर, अंदर की ओर, ठीक, अंदर की ओर गोला की ओर है। अब देखिए E बराबर, जब ये गोला के चलते बाहरी बिंदु पे E आप क्या पढ़े, Q/4πε0 r² पढ़े हैं। तो ये फार्मूला हम लिखें, E हमको दिया हुआ, R दिया हुआ है, 1/4πε0 का मान हम जानते हैं। तो E हमको, इसी को जब सजाइएगा तो ये क्या लिखिएगा, 1/4πε0 × Q/r²। E आपको दिया हुआ है वो रख देंगे, जो गिवन देगा वो हम रख देंगे। ये होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, डिवाइडेड बाय Q/r²। R आपको कितना है, 0.2 मीटर, तो 0.2 का स्क्वायर। यही जब आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, Q निकाल लोगे, उसके बाद लिख देंगे, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड गोला की तरफ है इसलिए Q क्या होगा, निगेटिव। Q जो यहाँ से निकलेगा भाषा लिख के Q बराबर माइनस लिख देंगे, ठीक। यहाँ से आप Q निकाल लीजिएगा। 9 नंबर देखिए, अनंत लंबी आवेश की एक रेखा 2.0 मीटर की दूरी पे, देखिए कोई रेखा है जिसपे अनंत लंबाई है, ठीक। ये फिगर इसलिए आपको दिखाते हैं जिससे आपको जो थ्योरी पढ़ा है वो याद हो, जिसका रेखीय अनंत लंबाई पे कितना न्यूटन पर कोण विद्युत क्षेत्र, उस पर रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। 9 में आपको क्या है, लैम्डा, रेखीय आवेश। रेखीय आवेश क्या होता है, लैम्डा। कोई इससे जो बिंदु P पे कितना दूरी पे, R दूरी पे, R आपको कितना है, 2.0 मीटर, 2.0 मीटर। यहाँ पे E दिया हुआ है आपको
कितना 4.5 इंटू 10 पावर 4, 4.5 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो जो आपको दिया हुआ ई दिया हुआ है 4.5 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कितने दूरी पे? रेखा से बिंदु P की दूरी कितना है? रेखा से बिंदु P की दूरी, बिंदु P की दूरी आपको क्या हो दिया हुआ है? R बराबर 2.0 मीटर। अब अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के पतले तार द्वारा, पतले आवेशित तार द्वारा, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं तब बताइए। E बराबर कितना? लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन r, ये आप पढ़े थे। अब देखो यहाँ R भी मालूम है, E भी मालूम है और लैम्डा आपको निकालनी है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान जानते हैं, लेकिन 1/2 पाई एप्सिलॉन का हम एप्सिलॉन का रखेंगे, पाई का रखेंगे, 2 का रखेंगे तब होगा। क्यों ना हम स्टैंडर्ड पे इसको सेट कर लें। तो ये हो जाएगा 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और 2 से नीचे डिवाइड कर दो। तो ये कितना 2 लैम्डा इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान रख देंगे। ये आपको कितना है 4.5 इंटू 10 पावर 4, ये 2 इंटू लैम्डा बाय 2 मीटर आपको दिया हुआ, इसका होता है 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपका 2 कैंसिल, यहाँ से आप लैम्डा निकाल लीजिएगा। इसको क्या कीजिएगा, इधर डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है। अब आइए 10 नंबर में है आपको 6 mm व्यास वाले टेलीग्राफ के एक तार पर 6 mm, वो भी क्या है पतला तार है। 6 mm है तो वो भी क्या होगा पतला तार है। 6 mm पतला तार। तो देखिए एक चीज बताइए, व्यास कितना है 6 mm। जब व्यास 6 mm है, यहाँ से यहाँ तक आपकी दूरी कितना है 6 mm। तो ये दूरी जो इसका त्रिज्या होगा ये r कितना हो जाएगा 6/2, 6/2 बराबर कितना 3 mm। इसको मीटर में बदलना है तो 3 पावर इंटू 10 पावर 3 मीटर हो गया। अब इसके पृष्ठ पे कोई भी बिंदु P पे जब निकालिएगा, इसका लैम्डा है रेखीय घनत्व, मान लेते हैं रेखीय घनत्व लैम्डा है। तो यहाँ से इस सेंटर से इस बिंदु की भी दूरी क्या हो जाएगा r के बराबर हो जाएगा। कहाँ तक, किसके बराबर, r के बराबर। ठीक। अब पढ़िए आगे क्या बोल रहा है। आवेश का पृष्ठ कूलम पर रेखीय आवेश का घनत्व जो दिया हुआ रेख लैम्डा दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ 3 इंटू 10 पावर -9, 3 इंटू 10 पावर -9 कूलम पर मीटर दिया हुआ है। उसके बाद आपको तार के अत्यंत निकट मतलब क्या, इस तार के जस्ट बगल में, तो वो हम मान लेंगे किसके, इससे जस्ट सटा। अत्यंत निकट में इसके जस्ट बगल में, तो वो किसके, इस स्मॉल r के मतलब 3 mm के डिस्टेंस पे वो लगभग होगा। ठीक। इस भाषा का मीनिंग यही हुआ। ठीक। तो उसके बाद बोल रहा है तो तार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब P पे E निकालनी है। तो E बराबर क्या होता है λ/2 पाई एप्सिलॉन r। तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 2 λ/r हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, 2 इंटू लैम्डा आपको 3 इंटू 10 पावर -9 है जो दिया हुआ है, और r आप अभी लिखे 3 इंटू 10 पावर
-3 हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेंगे और वही आपका आंसर होगा। अब आइए 11 नंबर, पृथ्वी की सतह पर उस स्थान पर आवेश का पृष्ठ घनत्व ज्ञात कीजिए जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है 250 वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो आवेश घनत्व आपको क्या निकालनी है, सिग्मा निकालनी है। तो इस सिग्मा बराबर क्या होगा, पृथ्वी के पृष्ठ पर पृथ्वी क्या होता है, एक गोला हुआ। ठीक, एक गोला हो जाएगा। तो वो आपको याद होगा, गोला के कारण जब गोला के पृष्ठ पर आवेश घनत्व जो रहता था, फार्मूला क्या लिखे थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। जब गोला के पृष्ठ पर जब गोला पे चार्ज जो आवेश घनत्व दिया रहे, तब जब फार्मूला लिखे थे तो उसमें क्या लिखे थे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। गोला के बाहर लिखे थे सिग्मा बाय एप्सिलॉन r² बाय r²। ठीक, तो गोला के अंदर शून्य लिखे थे, याद होगा आपको। तो ई क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ई बराबर क्या सिग्मा निकालनी है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन। हमको जब सिग्मा, देखो पहले हम फार्मूला लिख दिए, तो अब हम यहाँ से आसानी से इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से सिग्मा बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन ई हो जाएगा। अब एप्सिलॉन का मान 8.854 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻⁻12। ई आपको दिया हुआ है 250 वोल्ट। तो यहीं से ये जब सिग्मा निकालिएगा तो ये जो सॉल्व करके गुना करके आप लिख दीजिएगा, वो होगा क्या, आवेश घनत्व कूलम पर मीटर स्क्वायर में, जो भी आएगा आप लिख दीजिएगा। अब आइए 12 नंबर में, वायु में तब चिंगारी उत्पन्न होने लगती है जब विभव प्रवणता मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसे वायु में चिंगारी उत्पन्न होने से पहले तक इतना वोल्ट के विभव तक आवेशित किया है। भी आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻6 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ है। आपको बोल रहा गोला की त्रिज्या r बराबर क्या होगा, r बराबर आपका क्या हो जाएगा, v/e। क्या होगा, v/e। तो अब भी कितना होता है, 2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 0.67 मीटर। अब आइए 13 नंबर में आपको क्या है, चांदी के नाभिक के पृष्ठ पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। कोई भी चांदी की नाभिक है, मतलब गोला के पृष्ठ पे। ठीक, नाभिक की त्रिज्या, देखो आपको त्रिज्या दिया हुआ है 3.4 × 10⁻⁻14 मीटर दिया हुआ। चांदी का परमाणु संख्या Z बराबर 47 दिया हुआ, और आपको चांदी के पृष्ठ पर B पूछ रहा है। तो B बराबर क्या हो जाएगा, Q/4πε0r, जो चांदी का त्रिज्या होगा। तो पहले तो हमको Q निकालना होगा, किससे, Z × E। तो Z × E जब कीजिएगा तो Z कितना, 47 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका Q हो गया। अब हमको चांदी के पृष्ठ पे Q निकल गया, चांदी के पृष्ठ पर विद्युत वैभव V बराबर क्या हो जाएगा, Q/4πε0r। तो ये 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9, Q का मान आप अभी गणना किए हैं 47 × 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय R आपको मालूम है 3.4 ×
3.4 इंटू 10⁻⁻14। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और ये किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। ठीक, अब आइए 14 नंबर में क्या है, द्रव की एक बूंद को जिसकी त्रिज्या, द्रव के एक छोटा बूंद है जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है, r मीटर है, इस पर आवेश कितना है, q है। बूंद के पृष्ठ पर विभव क्या है, बूंद के पृष्ठ पर, तो बूंद के पृष्ठ पर विभव क्या हो जाएगा, v बराबर q/4πr। तो इस बूंद के v बराबर, जब इसका v निकालिएगा तो v आप क्या पढ़ें, q गोला होता है, बूंद होता कैसा, गोला के आकार का, 4πr, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड नंबर में ये बोल रहा है, यदि इस प्रकार की दो बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाए तो इस बड़ी बूंद के पृष्ठ पर विभव क्या होगा। जैसे ये छोटा छोटा दो आप क्या किए, गोला को बूंद बनाए और बना दिए बड़ा बूंद, तो इसी पे बोल रहा है भी क्या होगा। हम इस पे मान लेते हैं v डैश, ये हो गया q डैश, इस पे जो आवेश होगा इस पे q, स्मॉल q माने तो इसको कैपिटल q मान लीजिए, q v, इस पे भी क्या हो गया, क्योंकि समान है, इसका त्रिज्या भी क्या r, इसका भी त्रिज्या r, इसका त्रिज्या हम मान लेते हैं r डैश, क्या मान लिए, r डैश, मतलब दो बूंद को मिला करके हम एक बड़ा बूंद बना लिए। हमको निकालना क्या है, v डैश निकालनी है। अब आप 10th में याद कीजिए, जब तक आपका ये r डैश नहीं निकलेगा तब तक आप v डैश नहीं निकाल लीजिएगा। q तो आसानी से हो जाएगा, q क्या हो जाएगा, बड़ा बूंद पे चार्ज, बड़ा बूंद पर आवेश, ये तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि दोनों आवेश को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, q प्लस q बराबर क्या हो जाएगा, 2q। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये r डैश निकालनी, त्रिज्या निकालनी होगी। आप 10th के मेंसुरेशन चैप्टर को जब याद कीजिएगा, क्षेत्रमिति को, तो उसमें क्या होता था, दो ईंट को मिला करके एक बड़ा ईंट बनाते थे, तो क्या करते थे, दोनों के आयतन को जोड़ के जो बड़ा ईंट बनाए थे उसके आयतन के बराबर करते थे। तो यहाँ भी क्या होगा, इस दोनों बूंद का जो आयतन होगा वही आयतन किसका हो जाएगा, इस बड़ा बूंद का आयतन। दोनों बूंद, ये समझदारी ही यहाँ पे सवाल को बनाएगा। जिसको ये नहीं मालूम है यहाँ तक सब लिखेगा, यही वर्ड जो कि इस दोनों r डैश निकालने के लिए इस दोनों बूंद के आयतन का योग इस बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। तो दोनों बूंद का आयतन बराबर हो जाएगा बड़ा बूंद का आयतन। हो गया। गोला, ये होता किसके आकार का, गोला के आकार का, तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। तो दो है, दोनों समान है क्योंकि एक ही गोला को रख रहे हैं, तो 4/3 πr³ बराबर हो जाएगा 4/3 πr'³ हो गया। तो ये 4/3 4/3 कैंसिल, तो r डैश बराबर क्या हो जाएगा, e पावर आएगा तो 1/3 हो जाएगा, ये तो r हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पावर 1/3 r। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब हम r निकल गया तब भी निकालेंगे। तो बड़े बूंद के पृष्ठ पर, बड़े बूंद के पृष्ठ पर विद्युत विभव, आप लोग स्पेलिंग विद्युत विभव का ये सब सही से लिखिएगा। विद्युत विभव
v बराबर v डैश, क्योंकि हम v डैश फिगर में दिखाए हैं इसीलिए v डैश लिखे। ये क्या हो जाएगा q डैश बाय 4 पाई एप्सिलॉन r डैश हो जाएगा। अब q डैश आपका किसके बराबर 2q के बराबर, तो ये हो जाएगा 2q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 2 पावर 1/3r। यही है जो आप निकाले हैं। अब इसको अलग कीजिए, तो अलग जब कीजिएगा तो ये क्या लिखिएगा 2/2 पावर 1/3 इंटू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन r। कोई दिक्कत नहीं। आइए देखो है किसके बराबर, एक छोटे बूंद के विभव के बराबर। तो किसके बराबर ये हो जाएगा v के बराबर। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है पावर है, बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 1 - 1/3 कीजिएगा तो किसके बराबर 2/3 के बराबर, और इसके बदले v। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके जगह कितना भी रहे ये सवाल इसी टाइप से बनेगा। अब आइए 15 नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है 12 cm त्रिज्या के खोखले गोले चालक को इतना कूलम का आवेश दिया जाता। आर खोखला गोला है जिसका आर कितना दिया हुआ 12 cm, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे मीटर में। तो ये क्या हो जाएगा 12/100 बराबर कितना 0.12 मीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए 12 cm हो गया, आवेश दिया हुआ है Q दिया हुआ कितना कूलम से 2.4 इंटू 10 पावर -9 कूलम। तो गोले के पृष्ठ पर विभव, तो गोला के पृष्ठ का विभव मतलब क्या त्रिज्या r क्या हो जाएगा r, v बराबर क्या हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r पहला नंबर का। तो q आपका कितना है 2.4 इंटू 10 पावर -9 और 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान हम इस साइड यहाँ लिखना चाहिए था 9 इंटू 10 पावर 9 और r का मान आपको 0.12। इसको सॉल्व कीजिएगा क्या होगा बन जाएगा 2 नंबर। अब गोले के केंद्र से 4 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की 4 मीटर की दूरी पर वायु में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब इस गोले के केंद्र से आपको कितने दूरी पे 4 मीटर पे E निकालनी है। इस पे चार्ज कितना है Q, तो E बराबर क्या हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ई का फार्मूला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान 9 इंटू 10 पावर 9 और Q आपको दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 पावर -9, 2.4 इंटू 10 पावर -9 डिवाइडेड बाय R दिया हुआ है 12 cm, तो ये हो जाएगा 0.12 का स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब आइए 16 नंबर, एक खोखले गोले की त्रिज्या आपको R दिया हुआ 0.02 मीटर, इसकी सतह पर इतना कूलम का आवेश Q दिया हुआ है 8 इंटू 10 पावर -11 कूलम। गोले के केंद्र से 0.04 मीटर, गोले के R बराबर 0.04 मीटर की दूरी पर तथा गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चीज बताइए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोला के अंदर क्या होता है 0 होता है। अब देखिए एक तो आपको 0.04 पे निकालना है, 2 सवाल है। पहला 0.04 मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका किसके बराबर E बराबर Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो Q कितना
ये पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू 8 इंटू 10 पावर -11 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर आपको कितना दिया हुआ, सॉरी 0.04, तो 0.04 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। दूसरा नंबर, गोले के अंदर आप क्या पढ़े, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तीव्रता शून्य होती है। ठीक, ये 16 हो गया आपका। आपको प्रॉब्लम जो बता रहे हैं, आपको जो दिक्कत आ रहा है वो जरूर कमेंट में लिखिए। अब देखिए 10 cm त्रिज्या के एक धात्विक गोले को r बराबर कितना है 10 cm, तो 10 cm को क्या करोगे, मीटर में बदल दोगे, बराबर 0.1 मीटर। कितना आवेश दे रहे हैं, Q बराबर 10 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो क्या होता है, 10 इंटू 10 पावर -6 कूलम बराबर 10 पावर -5 कूलम, सॉरी 5 कूलम। हो गया। अब आइए, अब हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों ज्ञात करना। गोले के केंद्र से 20 cm दूरी पर, पहला में r कितना दिया हुआ है 20 cm, ठीक, ये त्रिज्या से बड़ा है, ये कितना हो जाएगा 0.2 मीटर। हो गया। तो अब यहाँ पे जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जब निकालिएगा वो क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 इंटू 10 पावर 9, Q का मान 10 पावर -5 और RS का मान 0.2। सॉल्व कर लीजिएगा। और V क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, Q दिया हुआ 10 पावर -5, R आपको 0.2, ये वोल्ट में आ जाएगा और ये वोल्ट पर मीटर में हो। अब आइए दूसरा नंबर में, दूसरा में बोल रहा है और गोले के पृष्ठ पर, तो गोला के पृष्ठ पे, तो R आपको कहाँ 10 cm मतलब 0.1 मीटर पे। तो गोला के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो Q 9 इंटू 10 पावर 9, Q आपको दिया हुआ है 10 पावर -5 और R आपका कितना है 0.1 मीटर। हो गया। और V बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9, Q 10 पावर -5, R 0.1। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। थर्ड नंबर, गोले के केंद्र से 4 cm की दूरी, R आपको कितना है 4 cm है और ये क्या है लेस देन R है। R मतलब कितना 10 cm दिया हुआ है, ठीक। मतलब त्रिज्या से जहाँ पे हमको निकालनी है वहाँ पे त्रिज्या से क्या हो जाएगा, छोटा है, मतलब गोला के अंदर, इसलिए गोला के अंदर E बराबर क्या हो जाएगा 0। बिंदु गोला के अंदर है, ठीक हो गया। तो E क्या हो जाएगा 0, लेकिन V क्या होता है कांस्टेंट, और होता किसके बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर। तो ये R नहीं रखेंगे, कौन त्रिज्या रखेंगे, वो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.1।
मत अब आइए 18 नंबर। 18 नंबर से अच्छा हम जनरल बना देते हैं 19 नंबर, जिससे आप यहाँ पे n दिया हुआ है। जल की n बूंदे जिनके आकार क्या है, समान है। देखो बूंद कितना है, n है। बूंद की संख्या आपको किसके बराबर, n दिया हुआ है, n बूंद है, समान प्रकार से आवेशित है। यदि सभी बूंदें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाए तो इस बड़ी बूंद पर विभव क्या होगा। ठीक, तो अब मान लीजिए एक छोटा बूंद है जिसका त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। आवेश कितना, q। माना एक छोटे बूंद पर आवेश q, त्रिज्या r तथा पृष्ठ पर विद्युत विभव भी है। कोई दिक्कत नहीं। तो v बराबर किसके बराबर हो जाएगा, q/4πε0 r के बराबर। इसलिए गोला के, क्योंकि हम पहले विद्युत पृष्ठ पर ही v है, तो अब ये निकाल लिए। अब इस n छोटे छोटे टुकड़े को मिला करके देखिए, ये छोटा छोटा जो बूंद है कितने बार, n बार मिल करके एक बड़ा बूंद बनाया, जिसका त्रिज्या क्या है, r है, चार्ज क्या है, q है, आवेश क्या है, विभव क्या है, v डैश है। ठीक, इस छोटे छोटे बूंद को हम मिला करके एक बड़ा बूंद बना दिए। q, v मीन्स आवेश q है, वोल्टेज v है, q, v ये है। तो अब n बार है तो q तो आसानी से निकल जाएगा n q के बराबर। q आपका क्या होगा, आसानी से आप लिख दोगे n इंटू q। इसलिए बड़ा बूंद पर आवेश q बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू q के बराबर। ये हो गया। अब n इंटू एक छोटे बूंद का, अब हमको r निकालनी है, इसका त्रिज्या हमको r दिया हुआ। एक छोटे बूंद का, आपको इससे पहले भी बताएं कितना नंबर में, 14 नंबर में, छोटे बूंद का आयतन बराबर हो जाएगा बड़ा बूंद का आयतन, क्योंकि इसी से बन के बड़ा बूंद बना है। तो बड़ा बूंद का आयतन चेंज नहीं होगा। ठीक, बड़ा बूंद का आयतन, तो ये हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई r क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ये कैंसिल, तो r बराबर क्या हो जाएगा, n पावर 1/3 r के बराबर हो गया। तो बड़ा बूंद का r निकल गया। तो बड़े बूंद के पृष्ठ पर विद्युत विभव v डैश वो किसके बराबर, q/4πε0 r के बराबर। अब देखिए r आपको q भी है, किसके बराबर, nq के बराबर 4πε0, और r किसके बराबर, n पावर 1/3 r के बराबर। तो ये हो जाएगा n पावर 1/3 इंटू q/4πε0 r। अब ये बेस समान है, पावर घटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, n पावर 2/3 r क्यू इंटू, मतलब ये भी है क्या, छोटे बूंद का पृष्ठ पर विभव। यही आपका आंसर। अब इसी पे आपका
नहीं, अब इसको क्या किया है, अलग किया है, अलग किया जो कि हम छोटा बूंद मिला करके बड़ा बूंद बनाते थे। अब बड़ा बूंद को हम तोड़ करके छोटे बूंद में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, 21 में आपको 4 mm त्रिज्या की द्रव की एक बड़ी बूंद, ये R है, बड़ा बूंद है, कौन चीज, बड़ा बूंद। ठीक, पर इतना कूलम का आवेश, देखिए Q बराबर कितना दिया हुआ है, 8 × 10⁻⁻9 कूलम का आवेश। अब ये R आपको Q दिया हुआ बड़ा बूंद पे 8 × 10⁻⁻9 कूलम, और R दिया हुआ 4 mm, 4 मिलीमीटर, तो 4 × 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद समान आकार की 8 बूंदों में टूट जाती, यही क्या होता है, डिवाइड हो जाता है छोटा छोटा समान आकार के 8 बूंदों में। ये कितने में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक होगा और 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसका त्रिज्या क्या, समान आकार में त्रिज्या समान होगा। ये कितने पार्ट में, 8 भाग में हो गया, 8 भाग में आपको डिवाइड हो गया। तो आपसे पूछ रहा है प्रत्येक छोटी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए, यही आपको V' निकालनी है। ठीक, तो V' निकालने के लिए हमको Q निकालना होगा और ये स्मॉल r निकालना होगा। तो इस छोटे बूंद पर आवेश, छोटे बूंद पर आवेश Q बराबर क्या होगा, कैपिटल Q/8, क्योंकि 8 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, तो यही आवेश क्या होगा, 8 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो 8 × 10⁻⁻9 कूलम डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू कितना, 10⁻⁻9। अब ये 8 भाग का जो आयतन होगा वो किसके बराबर, बड़े भाग का आयतन। तो बड़ा बूंद का आयतन बराबर 8 × 1 छोटा बूंद का आयतन। और इससे पहले जो आप निकालें उसमें रख दीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। तो बड़ा बूंद का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³ बराबर 8 × 4/3 पाई r³। 4/3 पाई कैंसिल, सॉरी यार, 4/3 पाई r³ है क्या आपका 4 इन। अब r³ बराबर लिखिएगा तो कैपिटल R³ डिवाइडेड बाई 8, यहाँ से r निकालिएगा तो आपको किसके, r/2। r आपको दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻3/2, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻3। अब देखिए हमको Q भी मालूम है और R भी मालूम है, तो प्रत्येक छोटे बूंद पर, प्रत्येक छोटे बूंद पर विद्युत विभव V बराबर क्या हो जाएगा, Q/4 पाई ε0 R। तो ये Q 1/4 पाई ε0, 9 × 10⁻9। Q आप निकाले हैं किसके बराबर, 10⁻⁻9 के, 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय R अभी आप निकाले 2 × 10⁻⁻3, 2 × 10⁻⁻3, यही हो जाएगा वोल्ट। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो सॉल्व कीजिएगा तो ये किसके, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको जब कट कीजिएगा तो 4.5 × 10⁻⁻3 ऊपर 10⁻3 हो जाएगा, तो 4500 वोल्ट हो जाएगा।
इसी को जब सॉल्व कीजिएगा तो ये 4.5 9/2 आई हो जाएगा 10 पावर 3 बराबर 4500 वोल्ट। अब आइए 21 नंबर हो गया। 22 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए 22 नंबर में क्या बोल रहा है, जो कि इतना मीटर स्क्वायर दो बड़ी पतली धात्विक प्लेट एक दूसरे से कुछ दूरी पर परस्पर समांतर है। मान लीजिए एक प्लेट है ये इस पे और ये दूसरा प्लेट, तो ये दोनों प्लेट क्या है, एक दूसरे के समांतर है। एक पर आवेश सिग्मा प्लस में और एक पे आवेश सिग्मा माइनस में दे रहा है। इस पे माइनस सिग्मा माइनस 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 है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। अब आप देखो पहले तो ये समझना होगा जो कि हो क्या रहा, आपसे ये चीज दिया हुआ सिग्मा दिया हुआ और माइनस सिग्मा दोनों क्या है, सिग्मा है किसके बराबर, एक प्लस और माइनस, और सिग्मा आपको मैग्नीट्यूड जो दिया हुआ 17 × 10 पावर -12, मतलब इसको यहाँ दिखा ये सिग्मा है और इस पे कितना माइनस निगेटिव में दिया हुआ है। ठीक, ये आपको कूलम पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। हमको ये चीज दिया हुआ है और हमसे 3 केस में पूछ रहा है। बोल रहा है प्लेट के बाहर, मतलब इस दोनों प्लेट के या तो इधर या इधर कहीं भी लीजिएगा समान होगा, और प्लेट के बीच में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रही है। तो अब ये चीज जब निकालिएगा तो अब सपोज करो इस बिंदु पे जब हम निकालें तो इस निगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा इधर, और पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सपोज करो ए, ये प्लेट ए है ये प्लेट बी है, तो ये हो जाएगा ई बी के कारण, प्लेट बी के कारण क्या होगा अंदर की ओर, और प्लेट ए के कारण पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा इससे बाहर की ओर, तो ई ए। तो इस बिंदु P पे जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तो कैंसिल कर देगा तो मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हुआ केस फर्स्ट। और केस सेकेंड, आपको एक केस और पहले केस फर्स्ट का हम लिख लेते हैं, यही सेम चीज। तो इसको लिखने के बाद तब जा करके बनाएंगे। अब जो दिया हुआ सिग्मा बराबर दिया हुआ इप्सिलॉन का मान आप जानते हैं 8.854 × 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज आप जानते क्यों इस सिग्मा और इप्सिलॉन लिखे, क्योंकि ई बराबर क्या होता है प्लेट के कारण सिग्मा/2 इप्सिलॉन होता है। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हम लिखेंगे इसी को भाषा में, प्लेट के पहला नंबर, प्लेट के बाहरी क्षेत्र में दोनों प्लेट के कारण, देखिए ई समान हो, क्योंकि जब सिग्मा समान है चिन्ह अंतर है, आपको सिग्मा एक +17 दिया हुआ है एक -17 दिया हुआ है, तो ई भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या, E/σ/ε। दोनों प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत और समान होता है, विपरीत और विपरीत और परिमाण में समान होता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा। हो गया।
और ये होता किससे है, ई बराबर क्या होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जब दोनों, इसलिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, EA प्लस EB, यही ना मैग्नीट्यूड EA प्लस EB। तो EA आपका क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये सिग्मा के चलते हो रहा, EB क्या होगा, निगेटिव सिग्मा के। तो EA हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसके बराबर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 0। अब दूसरा केस में बोल रहा है प्लेट के अंदर बिंदु Q मान लिए, ठीक। अब एक चीज देखो, इस प्लेट A के कारण ये क्या करेगा, रिपेल करेगा विद्युत क्षेत्र आपका इस डायरेक्शन में, और निगेटिव चार्ज के कारण ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बी प्लेट के कारण भी एक ही दिशा में, मतलब दोनों क्या होता है, एक ही दिशा में। जब दोनों एक ही दिशा में होगा तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो EA और EB क्या हो जाएगा, दोनों एक ही दिशा में जुट करके सम एक कर देंगे, जुट जाएगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड EA प्लस EB, और क्या होगा, प्लेट B की ओर, मीन्स निगेटिव आवेशित प्लेट की ओर होगा। तो अब दूसरा नंबर का जो हमको दोनों प्लेट के बीच के क्षेत्र बिंदु Q पर दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में प्लेट A से, देखिए इस प्लेट A से किधर, प्लेट B की ओर, प्लेट A से प्लेट B की ओर दिष्ट है। अतः E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बराबर दोनों को जोड़िएगा किसके बराबर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा आपको दिया हुआ 17 × 10⁻⁻12 एप्सिलॉन नॉट आप जानते हैं 8.854 × 10⁻⁻12। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब जो भी सवाल है आप लोग बनाइएगा, कल हम आपको विद्युत विभव बताएंगे। धन्यवाद।